वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल पुश पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये 2 kg, 3 kg, 7 kg ब्लॉक्स रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 2 kg और 3 kg के बीच में वो कितना दिया हुआ है, μ1 दिया हुआ है 0.2, और 3 kg 7 kg के बीच में जो सरफेस है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो μ2 दिया हुआ है 0.3, और 7 kg और इस सरफेस का जो म्यू है वो 0 है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी स्मूथ है ये सरफेस नीचे वाली। तो हमें पूछा गया हुआ है कि फाइंड A1, A2 एंड A3 व्हेन हॉरिजॉन्टल पुश ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg। जब इस 2 kg पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे जब 2 kg को 10 न्यूटन से, तो इन तीनों की एक्सेलरेशन कितनी कितनी होगी। 2 की A1 दी गई है, 3 की A2 दी गई है, 7 की A3 दी गई हुई है। ठीक है, तो हमें ये तीनों फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? अच्छा, तो देखो पहले 2 kg का FBD बनाते हैं। 2 kg पे क्या फोर्स लग रहे हैं? एक इधर से 10 न्यूटन लगाया गया, ठीक है, और एक इसका वेट 2g एक्ट कर ही रहा होगा नीचे की ओर। इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा जिसको मान लो N1 नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो सिंस 2 kg का फोर्स, 2 kg की टेंडेंसी किस तरफ मोशन मूव करने की होगी, राइट वर्ड, बिकॉज 10 न्यूटन राइट वर्ड लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होगा, लेफ्ट में। इसको F1 नाम दे दो। ठीक है, तो F1, अच्छा म्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, μ1 दिया हुआ है 0.2, और F1 की वैल्यू कितनी होगी फिर, μ1 इंटू N1 होगी। μ1 की वैल्यू 0.2 दी हुई है, और N1 कितना होगा, देखो N1 यहाँ पर 2g के बराबर ही होगा, तो N1 विल बी इक्वल टू 2g, यानी कि 20 के बराबर। तो यहाँ 20 रख दो, N1 की जगह पे कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया। ठीक है, ये F1 जो फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन लग रहा है। अच्छा, अब एक बार 3 kg का FBD भी बनाते हैं। तो 3 kg के FBD में देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये F1 जो लगा 2 kg पे, यही F1 3 kg पे भी लगेगा, लेकिन राइट वर्ड लगेगा, बिकॉज ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। फ्रिक्शन अगर 2 kg पे लगा एक्शन वाइज 3 kg के द्वारा, तो यही 2 kg अपोजिट रिएक्शन लगाएगा ना 3 kg पे, तो F1 3 kg पे लगा राइट वर्ड में। ठीक है, और 3 kg का वेट 3g एक्ट कर रहा होगा नीचे की ओर, इसका नॉर्मल होगा, मान लो N2 हमने नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक, क्योंकि N1 ऐसे लग रहा है 2 kg पे, तो यही N1 3 kg पे नीचे की ओर भी लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें वर्टिकल फोर्सेस को, तो N2 शुड बी इक्वल टू 30 प्लस N1, राइट, और N1 कितना आया हुआ है, 20 आया हुआ है, तो 30 प्लस 20 यानी कि 50 न्यूटन, ये N2 आ गया हमारा। ठीक है, और F1 कितना आया हुआ है, 4 न्यूटन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा पहले तो एक चीज़ समझो यहाँ पे कि 3 kg पे कोई भी ड्राइविंग फोर्स अगर है तो वो F1 ही है राइट वर्ड डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स नहीं जो 3 kg को मूव करा सके, तो F1 ही है जो 3 kg को ड्राइव कराने की कोशिश करेगा राइट में। तो 3 kg की टेंडेंसी राइट में मूव करने की होगी, तो फ्रिक्शन 3 kg 7 kg के बीच में कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा ना, इसको अपोज करने के लिए, इसके मोशन को अपोज करने के लिए, उसको F2 नाम दे दिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग F2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। F2 कितना आ रहा है, F2 होगा μ2 इंटू N2। μ2 कितना दिया हुआ है, 0.3, और N2 कितना आया हुआ है, 50, ये आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, अब देखो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था यहाँ पे F1 जो ड्राइव करा रहा था 3 को, और F2 उसको रोकने के लिए 15 न्यूटन अवेलेबल है, तो क्या 3 kg मूव कर पाएगा, नहीं मूव कर पाएगा, बिकॉज यहाँ 15 उसको रोक रहा है, और 4 सिर्फ लगाने के ड्राइविंग फोर्स था इसके पास, तो ये 3 kg मूव नहीं करने वाला, यानी 3 kg जो है 7 kg के साथ में ही मूव करेगा विद द फोर्स ऑफ 4। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन से कि 3 kg एंड 7 kg विल मूव टुगेदर, 3 kg एंड 7 kg विल मूव टुगेदर विद दिस ड्राइविंग फोर्स ऑफ 4। ठीक है, तो 3 kg और 7 kg का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, मतलब कि A2 विल बी इक्वल टू A3, दैट विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि 4 फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, 4 को अगर डिवाइड कर दो इन दोनों के सम से, 7 + 3 10, यानी कितना आ गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये A2 A3 की वैल्यू हो जाएगी, दोनों की सेम वैल्यू होगी। अब A1 निकाल लेते हैं। अब देखो A1 क्या है, 2 kg का एक्सेलरेशन होगा, वो तो सिंपल हमें पता ही है कि 4 न्यूटन लग रहा है इसमें फ्रिक्शन, और 10 न्यूटन आगे की ओर लग रहा था, तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, 10 माइनस 4 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, और 6 को अगर हम लोग इसके मास से डिवाइड कर दें तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ना। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगी किसकी, 2 की, यानी कि A1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और A2 A3 की वैल्यू हो गई 0.4। कब, जब 10 न्यूटन का फोर्स हमने 2 kg पे लगाया था तब। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो इसी में सेकंड पार्ट है, वही सेटअप है, 2 kg 3 kg 7 kg का, वही μ1 μ2 μ3 है, और एक्सेलरेशन भी वही दिए गए हुए हैं। तो हमें A1 A2 A3 फाइंड आउट करना है व्हेन हॉरिजॉन्टल पुश ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 3 kg। अब जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो 3 kg पे लगाया जा रहा है। पहले कहाँ लगाया गया था, पहले पार्ट में 2 kg पे लगाया गया था। तो अब एबीडी बनाते हैं 3 kg का पहले। तो 3 kg का एबीडी जैसे बनाएंगे हम लोग, तो मालूम चला कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो राइटवर्ड लगाया गया है इस पे। ठीक है, तो अब क्योंकि रिलेटिव मोशन जो हो रहा है वो 2 और 3 के बीच में भी हो रहा है और 3 और 7 के बीच में भी हो रहा है, और राइटवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा 3 kg वाला, तो फ्रिक्शन 3 kg पे इन दोनों के सरफेस की वजह से इधर लगेगा, और 2 kg और 3 kg के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो भी इधर लगेगा। तो दोनों फ्रिक्शन, एक F1 हो गया एक F2 हो गया, दोनों ही 3 kg को अपोज ही करेंगे। ठीक है, दोनों इस तरफ ही लगेंगे, लेफ्ट में ही। अच्छा, अब F1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वैसे, F1 4 न्यूटन है, F1 की वैल्यू 4 न्यूटन है, और F2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम लोग। F2 की वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन है। ठीक है, अच्छा देखो, क्योंकि F1 और F2 का सम जो है 19 न्यूटन के बराबर हो रहा है, जो कि इस 10 न्यूटन को अपोज करेगा, तो क्या 10 न्यूटन वाला 3 kg को मूव कराने में कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा 19 है और यहाँ 10 ही लग रहा है। तो एक काम यहाँ पे होगा कि 2, 3 और 7 एक साथ मूव करेंगे, बिकॉज 3 kg मूव नहीं कर रहा, तो 2 kg 3 kg से स्टिक रहेगा, 3 kg 7 kg से स्टिक रहेगा, और ये तीनों एक साथ मूव करेंगे, यानी एक सिस्टम की तरह मूव करेंगे। ऊपर में 2 kg, बीच में 3 kg और नीचे में 7 kg, यानी कितना हो गया टोटल मास, 10 प्लस 12 kg का मास हो गया, और नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का ही लग रहा है। ठीक है, तो 10 न्यूटन विल बी इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू एम में होता है, एम कितना हो गया 12, 10 12, यस 12 इंटू एसलेशन, और ये एसलेशन कितना आ गया 10/12 आ गया, यानी कि 5/6 आ गया, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एसलेशन तीनों के सेम होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि A1 2 का एसलेशन था, A2 3 का एसलेशन था, और A3 7 का एसलेशन था। ये तीनों ही सेम है, यानी कि 5/6 के बराबर है, तीनों सेम एसलेशन से मूव करेंगे 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट था ये वाला। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में पूछा गया हुआ है कि फाइंड A1 A2 A3 व्हेन हॉरिजॉन्टल पुश ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 7 kg। अब 10 न्यूटन कहाँ लगाया जा रहा है, 7 kg पे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब एबीडी बनाते हैं 7 kg का। तो यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा 7 kg पे। ठीक है, और ये दोनों सरफेस, आई मीन 7 kg और नीचे वाली जो सरफेस है स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगने वाला यहाँ नीचे में। हाँ, ऊपर में जरूर लगेगा 3 और 7 के बीच में, जो कि इसको अपोज करेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू F2 बताई गई थी, राइट। देखो 3 kg और 7 kg के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था वो F2 था। ठीक है, और 7 kg पे F2 इधर लगेगा, बिकॉज टेंडेंसी 7 kg की राइट मूव करने की होगी 10 न्यूटन फोर्स की वजह से, तो उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन F2। अच्छा, तो पहले तो हम लोग क्या करें, इसके वेट देख लें, 7g नीचे की ओर लग रहा है, और इस पर जो नॉर्मल लग रहा है वो N3 मान लेते हैं। ठीक है, और 3 kg का एबीडी भी बना लेते हैं एक बार। तो देखो 3 kg के एबीडी में क्या होगा कि 7 kg पे फ्रिक्शन F2 इधर लग रहा है, तो 3 kg पे वही F2 इधर लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, और इसका वेट 3g एक्ट कर रहा है, इस पे नॉर्मल कितना था, N2 था। ठीक है, हम लोग N2 निकाल चुके थे बाय द वे, N2 कितना आया था, 50 न्यूटन आया था, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं N2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, और ये N2 3 kg पे लग रहा है, तो यही N2 7 kg पे भी नीचे की ओर लगेगा,
ठीक है, तो यहाँ से हमें N3 की वैल्यू मिल जाएगी, N3 विल बी इक्वल टू 70 प्लस N2, यानी 70 प्लस N2 कितना है, 50 है, हो गया 120 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब इसकी वजह से खास ज़रूरत हमें N3 की नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है नहीं इस सरफेस पे, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, म्यू ही ज़ीरो है, तो इस N3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें एनालाइज करने के लिए F2 की ज़रूरत है, F2 की ज़रूरत है। F2 कितना आ रहा था बाय द वे, F2 वॉज 15 न्यूटन, F2 हम निकाल चुके थे, दैट वॉज 15 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो कि 7 kg पे राइटवर्ड 10 न्यूटन लग रहा है और उसको अपोज करने के लिए 15 न्यूटन का फोर्स है, यानी कि ये 10 न्यूटन काफ़ी नहीं है 7 kg को मूव कराने के लिए, तो 7 kg वाला मूव नहीं करने वाला। ठीक है, और 3 kg भी जो है, अब देखो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स F2 के बराबर, यानी कि 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ है 3 kg और 2 kg के बीच में, अब जब 3 kg मूव करेगा, टेंड करेगा राइटवर्ड मूव करने की, तो यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 7 kg वाला मूव करने वाला है नहीं, बिकॉज ऑफ दिस F2 बीइंग ग्रेटर दैन दिस 10 न्यूटन, देयरफॉर 7 kg, 3 kg और 2 kg अगेन साथ में मूव करेंगे, एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये कंक्लूजन हम लोग सिर्फ इसी से मिल गया हमें, तो वो हो गया एक्सेलरेशन अगेन A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, दैट विल बी इक्वल टू, आई मीन टोटल फोर्स जो लग रहा है 10 न्यूटन अपॉन में टोटल मास कितना है 10-12, यानी हो गया 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार भी क्या है, तीनों जो है एक्सेलरेशन वो सेम आएंगे 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूरा सिस्टम जो है वो इसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा आगे, बिकॉज सबसे नीचे वाले पे 10 न्यूटन का लगा 7 kg का, जो कि मूव करने वाला है नहीं, बिकॉज फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो 7 अगर कोई मोशन नहीं हुआ तो 3 7 के साथ स्टिक रहा, और 3 में भी कोई एक्सेलरेशन डेवलप नहीं हुई तो 2 और 3 साथ में मूव किए। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड ए ऑफ 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स। तो यहाँ पर देखो ये सरफेस स्मूथ है 3 kg, और इस सरफेस का जो म्यू है वो 0 है, और 2 kg और 3 kg के बीच में हमें म्यू एस म्यू के दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ 10 न्यूटन का एक पुश लग रहा हुआ है इस तरफ 37 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है 2 kg में कितना डेवलप होगा और 3 kg में डेवलप कितना होगा। तो पहले तो हम लोग 2 kg का एबीडी बना लेते हैं। एक तो 2g नीचे ऐड कर रहा है वेट इसका, इस पे नॉर्मल लग रहा है N1 मान लो। ठीक है, अच्छा अब ये 20 न्यूटन के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, 20 न्यूटन का, ये 20 न्यूटन राइट, इस तरह ऐड कर रहा है कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे, तो 20 cos 37 ये हो गया, 20 sin 37 ये हो गया। ठीक है, 20 cos 37 निकालने के लिए एक बार 37 का ट्रायंगल बना लो, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और cos 37 होता है 4/5, ये हो जाएगा 20 इंटू 4/5, यानी कितना हो गया 5 हो जाए 20, यानी 16 हो गया, और ये आता है 20 sin 37, यानी कि sin 37 होता है 3/5, 5 4 20, 12 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो हॉरिजॉन्टल में 2 kg पे सिर्फ एक ही फोर्स है, वो 16 न्यूटन का है राइटवर्ड, तो इसकी टेंडेंसी राइट मूव करने की होगी, हेंस इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा पीछे की ओर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। ठीक है, और वो फ्रिक्शन की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी कि एफ लिमिटिंग निकालने की कोशिश करें अगर हम लोग, एफ एक्स मैक्स, तो कितना आएगा, म्यू एस एन होगा, एन क्या है यहाँ पे N1 है, म्यू एस दिया हुआ है हमें 0.4 इंटू N1 कितना होगा। अच्छा देखो यहाँ पर वर्टिकल में केवल 2 फोर्सेज है N1 2g, तो N1 शुड बी इक्वल टू 20, तो N1 यहाँ पे 20 रख दो। ठीक है, नहीं वर्टिकल में सिर्फ 2g नहीं है, ये देखो यहाँ पर गलती हो जाती, एक 12 न्यूटन भी है, तो N1 शुड बैलेंस 2g एंड 12 बोथ, N1 विल बी इक्वल टू 20 तो है ही, और इस तरफ 12 भी तो है कंपोनेंट 20 न्यूटन का नीचे की ओर 12, यानी कितना हो गया N1 32 हो गया, तो यहाँ पर N1 20 नहीं रखेंगे 32 रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करो, एफ मैक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 4 to the 8 और 4 to the 12, 12.8 न्यूटन।
ये एफ एक्स मैक्स होगा जो डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कितना एक्चुअल लगेगा, देखो 16 न्यूटन मूव कराने को, आई मीन राइटवर्ड में मूव कराने के लिए फोर्स है, और जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो 12.8 लग सकता है। तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी नहीं है इसको रोकने के लिए, ये मूव कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा 2 kg वाला। और अगर मोशन शुरू हो गया तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, तब लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे वो लगेगा एफ के, ठीक है। और एफ के की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू एन वन। म्यू के कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू एन वन हम निकाल चुके हैं 32, तो ये आ गया 3 to the 6 9.6, राइट, 9.6 न्यूटन। तो फाइनली हमें जो फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो पीछे की ओर 9.6 न्यूटन लग रहा है, और आगे में 16 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 16 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे अगर, तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा 2 kg का, ठीक है, विच विल बी व्हाट, 16 माइनस 9.6 कर लो, 10 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया यहाँ पे, और 6.4 हो गया, राइट। तो 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg क्या आ रहा है, 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 3 kg का हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो 3 kg पे अगर हम लोग एबीडी बनाएंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा इस बार, बिकॉज एक 3G तो एक्ट कर ही रहा है इसके ऊपर, वेट इसका, और कुछ नॉर्मल भी लग रहा होगा इस पे N2 मान लो वो, ठीक है। और 2 kg का जो N1 है ये नीचे की ओर ऐड कर रहा होगा इस पे, ठीक है। और 3 kg पे अब देखो एक चीज़ कि 2 kg पे जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे काइनेटिक वाला, वही काइनेटिक फ्रिक्शन जो है 3 kg पे इधर लगेगा, एफ के 9.6 न्यूटन, और यही इसका ड्राइविंग फोर्स होगा, और कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है 3 kg पे। ये जो कंपोनेंट आ रहे थे 20 न्यूटन के, ये 2 kg पे लग रहे थे, ठीक है, जिससे हमने N1 निकाला था। तो हाँ बेशक हम लोग यहाँ पर इससे कंपेयर करके N2 इज इक्वल टू 3G प्लस N1 से N2 निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें है नहीं, बिकॉज ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो इसका म्यू 0 है, तो इस N2 की हमें कोई ज़रूरत है नहीं खास, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है कि जो FK लग रहा है यही ड्राइविंग फोर्स है 3 kg का सिर्फ। तो इसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप होगी वो कितनी होगी, इसका A3 नाम दे दिया हमने, उसकी वैल्यू होगी FK जो कि 9.6 है, अपॉन में इसका मास से डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया कितना, 3 3 9 और 3 2 6, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, किधर, राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा और 6.4 में एक्सेलरेशन किस तरफ हुआ, 16 ज़्यादा था ना 9.6 है, तो इसमें भी राइटवर्ड ही हुआ, तो ये भी राइटवर्ड है, और 3 kg में जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ वो हो रहा है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी राइटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। A3 आ गया 3.2 और ये A2 है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg 6.4 इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ओके। और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।